नालंदा सरमेरा प्रखंड के हुसैना पंचायत का वार्ड नंबर 2 खोजकीपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एक ही जमीन पर इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। वार्ड नंबर 2 के निवासी अर्जुन साव और परमानंद के बीच में जमीन से संबंधित मामला अदालत में चल रही है। परमानंद की माने तो उनके चचेरे भाई नुनू लाल जो कि विकलांग थे, जिनकी मौत हो चुकी है, वंशावली के आधार पर परमानंद को नुनू लाल की उक्त जमीन लिखी जा चुकी है, जिस पर अर्जुन साव ने भी अपना दावा ठोका है। ऐसे में उस जमीन पर पूर्व में नुनू लाल को इंदिरा आवास के तहत मकान बना था, अब वहीं पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अर्जुन साव को भी मकान बनाने की किस्त मिल चुकी है। अर्जुन शाह का कहना है कि यह आम गैरमसरुआ जमीन है, जिस पर उनके पूर्वजों से ही उस जमीन पर दखल चल रही है। मामला फिलहाल वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में है और कोर्ट में भी लंबित है। मुखिया प्रतिनिधि मनोज प्रसाद की बात माने तो इसमें कहीं भी कोई धांधली नहीं हुई है। जो लोग भी इसकी पात्रता रखते थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें एक व्यक्ति है जिसके सामने गरीब अपना मकान खड़ा कर रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति को यह बातें नागवार गुजर रही है। इसी को लेकर दूर बैठे व्यक्ति पत्राचार के माध्यम से उलझने पैदा कर रहा है। इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जो भी जांच करवाई जाए एवं कहीं भी किसी तरह की कोई धांधली या अवैध तरीके से आवास योजना लेने की बात आती है तो उन्हें दंडित किया जाए। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस मामले में भी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। कोर्ट के फैसले के बाद सब साफ हो जाएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। वही मामला है सर कि मैंने पहले ज़मीन हमारा नूनलाल भाई का था, विकलांगता, और उनके मरने के बाद में मैंने कि वंशावली के आधार पर हमारा जो उसका विकलांगता का बहन थी कुमरी देवी, वही मैंने हमारा ज़मीन को रजिस्ट्री कर दिया। क्या वो डेट कर गए? क्या हुआ? वो डेट कर गए, विकलांगता थे जो। कब डेट किया? और 5-6 साल हो गया। जमीन आपके नाम से लिखा गया? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? परमानंद चौहान। कब कब्जा कौन किया? अर्जुन साहब। कब लिखा थे आप? 5.5 महीना हो गया। ये कब्जा कब किया है? वही मैंने 5-6 महीना पहले। इसका शिकायत कहाँ किए हैं? किए पहले शुरू तो हम गए थाना, 2 मरते थाना भी नहीं किया। सीओ ही गए, सीओ है भी रसीवन हमारे पास में है, सीओ भी नहीं किए। उसके बाद गए डीएम के यहाँ, एसबी के यहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं हुआ तक। तो इस पे इंदिरा आवास पे यही इंदिरा आवास बना हुआ है, ये भी है, ये भी दोनों इंदिरा आवास है। तो जो बना रहा है वो इंदिरा आवास बना रहा है? हाँ हाँ, इंदिरा आवास बना रहा है। तो एक ही प्लॉट पे 2 बार इंदिरा आवास हुआ है? हाँ, इस पर विकलांगता के मिला था, अब अर्जुन साहब के मिला है, वही बना रहा है। अब अर्जुन साहब को मिला था? हाँ, इसके पहले नूनलाल चौहान का था ये वाला। मैंने एक ही प्लॉट ना है? हाँ, एक ही प्लॉट है। कौन गांव है? खोजकीपुर। कौन पंचायत पड़ता है? हुसैना पंचायत। किने हुआ? नाम क्या हुआ आपका? परमानंद चौहान। मैंने चाहो पे हमारा थी भैंसुर से थी, अरे नंदोसी से ले लिया है। हम लोग जिसको जमीन है, जो लोग का हमारा भैंसुर अपन काम किया, हम लोग किए हैं सारा 10 हम लोग किए हैं और चुपका लेकर के लिखा लिए हैं। तो लिखा लिया, पैसा दे के लिखाए हैं? हमको नहीं मालूम है सर, हम उसमें में चुपका में दिए हैं नहीं दिए हैं, जो लोग ले जानेंगे। अच्छा, ये था किसका जमीन? हाँ, जमीन नुनू लाल के है। लिखवाए कौन है? अब सर तो उठा रहे हैं, यही न अर्जुन साहब ना लिखाएंगे, उठा करते हो गए। नुनू लाल जी का जमीन है? अब नहीं, नुनू लाल के मरे से पहले इसमें नहीं था, मर गए तो उसके बाद नहीं लोग ऐसे कर रहा है। कितना दिन मरला होगा उनको? उनको मरलत हो गया, लगाया 4 साल हो रहा है। नुनू लाल के 4 साल? हाँ, हम लोग हमारा गोतिया, हमारा भाई है, हमारा पति का भाई था। क्या बना रहा है अभी बना रहे हैं अर्जुन साहब। मतलब अवैध कब्जा हो रहा है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? हमको फुलवा देवी नाम है। के लगते हैं आपके? के जिनका जमीन है? भैंसुर लगते हैं हमको। यहाँ पर मामला है कि जो है न जमीन, हाँ, इधर देखिए, जो पहले नुनू लाल के था। अच्छा। और नुनू लाल के बहन जो है कि जो नुनू लाल मर गया तो वो वंशावली के आधार पर वो अपना ज़मीन ले लिया। तो ये परमानंद है जो नुनू लाल इसको से अपना बहन से लिखवा लिया। अच्छा, यही मामला है। या एक आदमी वो कहते हैं कि हमारा ज़मीन है, ये गैर मजरूआ है। अभी के बना रहे हैं इसको? अभी तो बना रहे थे, ये बना हुआ है आधा, देखिए यहाँ से। कौन बनवा रहे हैं? अभी ये अर्जुन साहब बनवा रहे हैं।
तो ये उनका ज़मीन है कि नहीं? उनका ज़मीन तो नहीं है। नहीं है, मतलब जबरन बना रहे हैं। हाँ अवैध कब्जा है। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिव कुमार पासवान, कौन गाँव होले? खोजकीपुर। मामला अंचल में चल रहा है, हाँ। अनुमंडल में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। अच्छा अच्छा। तो मामला उधर से क्या आदेश आवेगा तभी ना हम कुछ कह सकते मतलब आप कैसे मतलब ज़मीन को लिए? हैं। जमीन को कैसे लिए? जमीन आम गरमजरुआ जमीन है, अच्छा, पैतृक संपत्ति है। आपका? हाँ आपका पैतृक संपत्ति? हाँ। कब से मतलब कब्जा है आप? कब से? जो अंचल से देखिएगा, आप रिपोर्ट ले लीजिए अंचल में जाके। वो तो ठीक है, ले लेंगे, आप बताइए ना हम तो बताइए रहे हैं। कब से आपका ये कब्जा है? कब से तो बता रहे हैं कि पैतृक है, 2500 बरस का चीज है। 2500 बरस। आए अनिल कुमार हमको दबाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। अच्छा, मतलब प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर डाला जा रहा है कि हम दलान बना देंगे, भवन बना देंगे। अर्जुन साहब 1000 वोटर में एगो वोटर है, हमको तंग कर रहा है, प्रताड़न कर रहे हैं। मतलब एगो आदमी या देखिए, पूछिए। एक मिनट, आप बताइए ना। बोल तो रहे हैं सर। ये भी आपका बन रहा ये है? भी अब बन रहा है। वो भी आपका है? आपका है? हाँ मेरा है। तो अभी काम रोके हुए हैं कि बना रहे हैं? कहाँ वहाँ बना रहे हैं? हम बना रहे हैं। मतलब काम रुका हुआ है? हाँ, काम कोर्ट में रुका चल रहा हुआ है इसलिए? कोर्ट होल है, कोर्ट से फैसला आएगा, बनाएंगे। क्या नाम? इंदिरा आवास तो हम लोग के माध्यम से नहीं दिया जाता है। हम लोग को सिर्फ उसमें जो है, हम लोग को जो सरकारी लिस्ट मिलता है उसके अनुसार हम लोग जो है उसमें देखते हैं कि किनको चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए। उसी के अनुसार हम लोग को जो स्थल पर जिस चीज़ की जानकारी रहती है कि भाई झोपड़पट्टी पक्का मकान ना हो, उनका झोपड़पट्टी वाले लोग हों, उनकी आय या उसका जो नियम क्राइटेरिया है वो तो बहुत सारा है, उसमें हम भी नहीं कहेंगे कि हाँ नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जिनको भी दिया है उनका एक बार स्थल पर जा कर के पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं से जांच कर लिया जाए। मैं इसमें कहीं से, ये मैं मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये कहीं से नहीं कहना चाहूँगा कि हाँ इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली हुई है। अगर धांधली है तो इसका मैं मतलब मुझको अथी दिया जाए किस प्रकार का धांधली है। अब किन्हीं लोगों को आपसी वैमनस्यता के चलते, मान लीजिए किन्हीं के घर के आगे, बड़े लोगों के घर के आगे में एक छोटा गरीब आदमी अगर मकान बताता है तो उनको थोड़ा सा सुविधा के अनुसार उनको थोड़ा सा दुख लगता है, क्योंकि उनका जो है गेट दरवाज़ा पर किसी गरीब आदमी को, वो झोपड़पट्टी वाले को मकान बना हुआ देखना नहीं चाहते हैं। और बाहर में बैठकर राजनीति करना तो बहुत आसान बात है। स्थल पर आएँ और राजनीति करें या बताएं कि हाँ उसका गलत है, तो मैं इसके लिए दंड का भागी हूँ। तो क्या लग रहा है, मतलब वो जमीन किसका है? जमीन वो पुश्तैनी बहुत पहले की ज़मीन है, जो गरमजरुआ ज़मीन है। वहाँ पर अगल बगल में पहले ज़मींदार लोग, ये उसको क्या कहा जाता था, जो देते थे पहले क्या बना करके कुछ हुक्मनामा टाइप का जो दिया जाता था, वही हुक्मनामा जो आज उस पर बन रहा है उसके पास वो मौजूद है। वो हुक्मनामा मैं किसी भी वक्त किसी को भी दिखा सकता हूँ। वो भले आप लोगों को गए होंगे तो आप लोगों को कहा होगा कि गरमजरुआ ज़मीन है, इसकी जा करके आप जा करके सीओ साहब फलना से, लेकिन जो उसको हुक्मनामा मिला हुआ है, जो जिस व्यक्ति का पहले उस ज़मीन जो अंग्रेज के समय से मान लीजिए था, वो आदमी उसको दे करके गया। इसी पर उन्होंने अपना उसी कागज़ पर जो है वो लगाया, और उसके बगल में उसका रैयती भी ज़मीन है। देखा जाए ये मामला ये है वहाँ पर कि कुछ गरमजरुआ ज़मीन भी है, कुछ रैयती ज़मीन भी है। रास्ता जो है गरमजरुआ है, वहाँ सामने उस जगह अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। नदी के किनारे बहुत ज़्यादा लोग अतिक्रमण कर लिए हैं। अब गरीब लोग, मान लीजिए कि नीचे तबका वाले लोग हैं, उनको हम लोग बेघर भी नहीं कर सकते हैं। जिनका जहाँ जो ज़मीन है, जो हम लोग को दिया गया कि हाँ इस ज़मीन का ये खाता नंबर, खसरा नंबर है, उसी पर उन्होंने इंदिरा आवास का निर्माण किया है। इंदिरा आवास उनको 2 गो मिला था। उनका आरोप ये भी है कि एक आदमी को 2 मिला है। तो सवाल उठता है साहब कि उसमें 2 लड़का का उनका नाम है, एक उसी लिस्ट में। तो मैं क्या कर सकता है, तो सरकार को देखना चाहिए उस समय में कि हाँ इनका 2 लड़का का नाम है। उनका 2 लड़का नाम था, दोनों सीरियली में था। देखा जाए, मैं उसके लिए सारा कागजात आपको दूंगा कि देखा जाएगा कि उसमें क्या है नहीं है। वो जो है दोनों का नाम था। हमने दोनों को कुछ आगे पीछे करके दिया, क्योंकि एक साथ हमने सोचा देना उचित नहीं है, इसलिए आगे पीछे कर करके उन लोग को दिया गया। और एक ही जमीन पर 3 बार इंदिरा आवास दिया गया है उसी नहीं, ये सरासर गलत है। वो जमीन पर 3 बार इंदिरा आवास दिया होगा तो हम ये नहीं कर सकते हैं। आज से 20 बरस पहले, 25 बरस पहले कुछ लोगों के द्वारा दिया जाता था। भाई पहले जो है हम सुनते थे कि 20,000, 25,000, 5,000, 10,000 क्या आता था रिपेयरिंग के लिए। उसका जो है
हम तो उसकी जानकारी मुझे है नहीं। फिल वक्त में मतलब आज के वक्त में जो है हम लोग कागजात के अनुसार, सिर्फ इसमें मैं तो हूँ नहीं, मैं तो एक माध्यम हूँ। इसमें तो आवास सहायक, आवास पर्यवेक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला स्तर के पदाधिकारी के जांच के बाद उनके द्वारा इसका प्रावधान जो है नियम कानून के अनुसार उनके द्वारा प्रावधान देने का प्रावधान किया जाता है। मैं तो सिर्फ स्थल का जो है मुआयना करके उनको बताता हूँ कि सर ये इस तरह का ज़मीन है, इस तरह का इसका मकान है, आप आकर स्वयं देख लिया जाए इसको। मतलब जो भी अभी जो कोर्ट में जो अपील चल रहा है, वे कोर्ट में अपील एक जिद है, किन्हीं आदमी का एक जिद है। वो पंचायत में इससे पहले 8 वर्ष पहले उस रोड को बाधित करने का काम उन्हीं का है, उसका भी सबूत मेरे पास है। 8 वर्ष पहले उन्होंने उस रोड को जो है बनते हुए रोड को उन्होंने रोक दिया था, उसका भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट कर दिया था। रिट के कारण रोड का विकास जो है बाधित हो गया था और बहुत संघर्ष के बाद उसमें उन लोगों को मुआवजा दिया गया। मुआवजा लेने के बाद जो है 8 वर्ष 10 वर्ष तक रोड नहीं बना हम लोग के गांव का। आप लोग के जानकारी में आप लोग के ही फिल वक्त आप ही लोग इस मुद्दा को मेरे माध्यम से जो है उठाए, हमने उठवाया कि नहीं रोड नहीं तो वोट नहीं के आधार पर हम लोगों ने अगले लोकसभा के ही समय में हमने इसका जो है पुरजोर विरोध किया, तब जाकर आज की परिस्थिति में ये रोड बना। इन लोगों की मंशा बाहर में रह करके सिर्फ पंचायत के कामों को जो है अवरुद्ध करना है। ये किसी प्रकार से सामाजिक व्यक्ति नहीं है। इनका पुराना इतिहास उठा करके देखा जाए, मैं सारा इनका एविडेंस कागजात देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने किन किन चीज़ में क्या क्या अड़चन लगा कर इन्होंने सरकारी राशि का मतलब अथी किया, सरकारी राशि लेने का काम किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मनोज प्रसाद, मैं मुखिया प्रतिनिधि हुसैना।